क्या आपने कभी एकांत में यह सोचा है कि आपको मानव जीवन क्यों मिला है? जब महाभारत के युधिष्ठिर ने पितामह से प्रश्न किया कि इस दुनिया में सबसे बढ़कर क्या है, तब पितामह ने कहा, मनुष्य से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। मनुष्य जीवन परलोक की कड़ी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब से 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। इसकी वजह है मनुष्य में सत्य व असत्य का विवेक कराने वाली बुद्धि। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि एक सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त से हो जाते हैं और प्रत्येक मनुष्य जीवन की सफलता को ही अपना सौभाग्य समझ लेता है। और यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं करता कि जीवन में कामयाबी से ही पूर्ण रूप से सुखी है, बल्कि सच तो यह है कि हमें मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। क्या आपको यह मालूम है कि आप कहाँ से आए हो, आपको कितने दिनों या कितने साल तक इस जगत में रहना है और आपकी मंजिल क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर में ज़्यादातर लोगों का जवाब नहीं में होगा। और ऐसे लोग बड़े अजीब मुसाफिर हैं। वे इस जीवन की यात्रा तो कर रहे हैं, पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ भी पता नहीं। उन्होंने मानव जीवन पाया तो है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम ही नहीं। हमारे और आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है, अपने अंदर के मन को शांत रखना। कहा जाता है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परम धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वेद में कहा गया है कि जीवन पवित्र और श्रेष्ठ है और मनुष्य कर्मयोगी है। और यह सब एक कर्मयोगी के ही हाथ में होता है कि वो अपने जीवन के लिए किस लक्ष्य का चयन करता है। लेकिन आज के समय में तो सब उल्टा पुल्टा ही होता है। जिस समय एक बच्चे का जन्म धरती पर होता है और कुछ साल बाद, यानी अरे कहे तो 10 से 12 साल की उम्र, वो उम्र जिसमें बच्चे अपनी ज़िंदगी, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, उसी उम्र में बच्चे गलत चीज़ सीखने या गलत आदतें सीख लेते हैं, जिसके कारण वो कभी अपने जीवन के उद्देश्य को समझ ही नहीं पाते। बस वे नेगेटिव, नकारात्मक विचार और सोच में ही सुख लेने लगते हैं और यही सुख आने वाले समय में उन्हें इतना रुलाता है कि वो पूरी ज़िंदगी पछताते रहते हैं। अगर वो उसी 10 से 12 साल की उम्र में अपने जीवन के उद्देश्यों को समझकर उस पर काम करते रहते तो शायद वे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते। बहुत से इंसान आज के समय में मेहनत तो करना जानते नहीं, बस यही विचार अपने मन में लाते रहते हैं कि काम कुछ करना ना पड़े और सब कुछ ऐसे ही मिल जाए। लेकिन भाई, ये सक्सेस है जो कि सिर्फ परिश्रम और मेहनत करने वालों को ही मिलती है। एक सत्य इस जीवन का यह भी है कि जिसने इस पृथ्वी पर हम मानव जाति को भेजा है, हम उसे ही भूल जाते हैं। हमेशा ईश्वर को प्रणाम हर रोज करते रहो कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो बस उस व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ उसके कर्म ही जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहो, अच्छा सोचते रहो और खूब लगाकर मेहनत करो। देखना, जिसका भी जीवन कष्टदायक होगा उसके जीवन में खुद सुधार आना शुरू हो जाएगा और उसके जीवन की हर समस्या से समाधान मुक्त हो जाएगा, जिसके चलती जीवन में सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही इसमें एक अलग ही सुख की अनुभूति होगी। चाहे हम इसके बारे में जानते हो या नहीं, हमारे जीवन और हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है उसका कोई अर्थ है। यदि हम अपनी आत्मा का उपयोग कर सके तो हम जीवन को निरर्थक घटनाओं की एक श्रृंखला से कई अधिक देखेंगे और उसमें एक सबक और एक संदेश पाएंगे। जब भी आप जीवन में आगे बढ़ने लगे तो उससे पहले अपने जीवन में एक लक्ष्य को जरूर तय करें, क्योंकि जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने से हमें जीवन की एक दिशा और उद्देश्य दोनों ही मिल जाते हैं। बल्कि बिना लक्ष्य के हमारा जीवन व्यर्थ सा लगने लगता है। तो अब सवाल यह है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले अपने मन और दिमाग से यह कहो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लूं। हमेशा याद रखना, बिना लक्ष्य का जीवन बगैर पत्ते के लिफाफे के समान होता है जो कभी कहीं नहीं पहुंच सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई लक्ष्य बना लेता है और उसी वजह से कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता। इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो एक ही लक्ष्य निर्धारित करो, उसी पर काम करो तथा अपना जीवन
सुखी बनाओ। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि हर व्यक्ति अपना जीवन उस कामों में व्यर्थ कर देता है जिससे उसका कोई मोल ही नहीं होता। दूसरों के प्रति घृणा, ईर्ष्या, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, हर छोटी छोटी चीज से हार मानना, हर छोटी छोटी गलतियों से कुछ नहीं सीखना, प्रभु को याद नहीं करना तथा अपने मन को शांत न करके सिर्फ चिंता करते रहना ही हमारे जीवन के उद्देश्य से हमें विचलित कर देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, समय का सदुपयोग करें और इस जीवन के महत्व को समझें, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य को रुपये बर्बाद करने पर उसका दुख होता है, उसी प्रकार इस समय को व्यर्थ खराब करने पर भी दुख होना चाहिए। जब हम इन सभी बातों को समझेंगे तभी हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। आगे बढ़ते रहिए और देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करें। जय हिंद, जय भारत।